राम राम, हर हर महादेव। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा। हमेशा ही बोलता हूँ कि वीडियो बनाऊँगा, रेगुलर हो जाऊँगा, लेकिन कंसिस्टेंसी जो मेरी लाइफ में है वो अनिश्चितता की कंसिस्टेंसी है। मीन्स अनसर्टेनिटी की कंसिस्टेंसी है, जिसे कहते हैं कुछ कह नहीं सकते कि कब कहाँ कैसे मैं कहाँ चला जाऊँगा, क्या खा लूँगा, क्या पी लूँगा, कहाँ रहूँगा। कुछ नहीं कह सकते, कहाँ से काम उठाऊँगा, कहाँ से काम मना करूँ, कुछ कुछ कह नहीं सकते। बहुत ही अनिश्चितता भरी जीवन यात्रा चल रही है मेरी। और अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे कीड़े ने काट लिया था आँखों में, तो पूरी फेस की ब्रांडिंग ख़राब हो गई, पूरा लुकअप ही एकदम ख़राब हो गया। और भाई मच्छर बिना नाक वाँक पे होंठ पे किस मारते हैं, हटो यार। तो क्या है कि हम लोगों के पास तो कोई ऐसे औजार नहीं है, इतना मेकअप किट तो होता नहीं। हम लोग नेचुरली रहते हैं, नहाया धोए साबुन लगाए, बस हल्का सा बोरो प्लस होता है या वीको टर्मरिक होता है। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मेंस के कुछ ज़्यादा बना है। तो अपना जो है ऐसा है। लेकिन जब कोई आँख पे काट ले तो क्या ही वीडियो बनाएगा इंसान, है ना। तो निराशाजनक वाली स्थिति हो जाती है, मन नहीं करता है रहने का, जीने का। उस टाइम पे लगता है कि यार, फिर वो चेहरा ख़राब जो हुआ उसका दर्द नहीं है, दुख था कि बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। वहाँ पे दवाई ली, फिर 3-4 दिन के बाद अब जाके वो सूखा, तो लगा वीडियो बना के अपडेट देना चाहिए। देखिए, एक अपडेट ये देना था मुझे कि हम किसी की व्यक्ति के जीवन को जहाँ से सुन लेते हैं, किसी के माध्यम से, वो माध्यम इंटरनल सोर्स या एक्सटर्नल सोर्स कोई भी हो सकता है। चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई एक्टर एक्ट्रेस हो, या फिर हमारे फैमिली का कोई पर्सन हो। तो हम उसके बारे में दो तरीके से उसके बारे में परसेप्शन बना लेते हैं। या तो जैसा उस व्यक्ति ने कहा, एक्सटर्नल इंटरनल सोर्सेज से जहाँ से हमें मिला, या फिर उसके बताए गए माध्यम के बाद हमने अपने अंदर भी कैलकुलेट करा कि यार ये व्यक्ति जो बता रहा है इसके बारे में, क्या पता ये सही हो, क्या पता गलत हो, या न्यूट्रल हो जाता होगा, है ना। लेकिन एक्चुअल में हमेशा ऐसा नहीं होता कि जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा की जा रही है या जिस घटनाक्रम के बारे में चर्चा की जा रही है और जो बताने वाला सोर्स है वैसे ही जो है यथास्थिति संभव हो, मतलब परिस्थिति वैसी ही हो, या व्यक्ति की मनस्थिति परिस्थिति वैसी ही हो। क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि ये होता है, लोगों को लगता है कि भाई जैसा सुना देखा वैसा होता है, लेकिन नहीं। हम किसी के जीवन को दूर से देख रहे हैं, या वो बड़ा दुखी है, बहुत अच्छा है, खुश है, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता। आप जब तक उससे बैठ के बात नहीं करोगे ना, जब तक उसको समय नहीं दोगे, सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, या वो आपको बताएगा नहीं, तब तक आप उसको नहीं ढंग से समझ सकते। एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी होता है। कई बार वो दिखाता कुछ है, होता कुछ है। कई बार उसकी इंटेंशन होती है दिखाने की, कई बार उसकी इंटेंशन नहीं होती है दिखाने की। कई बार वो छुपाता है, कई बार वो नहीं छुपाता है। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, प्रभावित कारक तत्व होते हैं किसी के व्यक्ति को जज करने के, किसी के परिस्थिति को जज करने के। परसेप्शन मत बनाइए। खुद जब तक कोई चीज़ को नहीं ऑब्ज़र्व करा तब तक परसेप्शन मत बनाइए। कोई नेगेटिविटी मत रखिए, कोई पॉजिटिविटी मत रखिए। कोई लॉन्ग टर्म परसेप्शन मत बना करके कोई आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा पार्ट ना शुरू कर दो कि उसकी व्यक्ति की स्थिति तो ऐसी है, उसने तो ऐसा देखा है, उसने तो ऐसा सुना है, तो ऐसा ही होगा। बस यही एक ज्ञान था आज का जो मुझे लगा बताना था। उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। क्योंकि मार्केट में होता है कि हम देखा देखी कोई चीज़ शुरू कर देते हैं, फिर बाद में उसकी बड़ा पछतावा होता है कि यार हाय रे, मैंने क्यों हुआ। हर चीज़ के लिए कोई भी चीज़ सही नहीं होती, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो ऑक्यूपेशन हो, चाहे वो व्हीकल हो। आपको देखना है कि आपको क्या पसंद है, आपको देखना है कि आप उस चीज़ में खुश हो, कंफर्टेबल हो। और मैंने लाइफ में कंपैरिजन नहीं करा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्वजन ही मेरे होते हैं जो मुझे भी थोपते हैं कि भाई देखो ऐसा कर लो, वैसा कर लो। उनकी इच्छाएं सही हैं, वो इनसिक्योर है क्योंकि उन्होंने उस पर्टिकुलर प्रोफाइल या प्रोफेशन के लिए अपने लाइफ में, अपने माइंड में एक स्टैंडर्ड से मेंटेन कर रखा कि ये सम्मानजनक सिचुएशन है या पद प्राप्ति है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि कोई भी काम हो, चाहे वो आप करते हो, यदि आप उसमें प्रसन्न हैं, स्वस्थ है, कंफर्टेबल हैं, सिक्योर है, तो वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। हर व्यक्ति जो भी किसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसान कर हो या फिर कोई सब्जी वाला हो, वो क्या खुश नहीं होता? क्या कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर? वो खुश है तभी वो उस काम को कर पा रहा है। और हर किसी का इस जीवन में योगदान है। तो आपने किसी के लिए कुछ मान्यताएं बनाई होंगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति सफल नहीं हुआ या असफल हो गया। आपका मेन कंसर्न ये होना चाहिए कि वो व्यक्ति स्वस्थ हो, सुखपूर्वक ईमानदार से कर्तव्यनिष्ठ होकर के काम करे, मेहनत करे, और किसी का कुछ गलत ना करे यार। ये लॉन्ग टर्म प्लान हम बना लेते हैं बिना किसी बेसिक फंडामेंटल की, ये सही नहीं है। क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि किसी लाइफ से आप किसी व्यक्ति से आप कंपेयर कर रहे हो, उसकी नींव वैसी है भी या नहीं। जिसके लिए आप ऐसा सोचो, उसने ऐसा कुछ प्रैक्टिस कराया है, ऐसा कुछ उसको माहौल मिला है, तभी तो वो कर पाएगा, नहीं तो कैसे कर पाएगा। खैर, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।